शिप होगी। और ये जो 150 नामालूम अफराद भी हैं, उनमें भी जिस चीज को चाहेंगे वो, जो उनको लगेगा कि ये इस चीज को हमारे लिए पकड़ना जरूरी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ हैं। उसामा, आपसे दोबारा भी हम करेंगे। शेख साहब, मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारी होना शुरू हो गई हैं, आपके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, ये तो इंतकाम ले रहे हैं अपने ही गांव में, अपने ही शहर में पर्चा दे के, और इन्होंने 150 लोगों को पर्चे में रखा है। इमरान खान भी शामिल है जो नंगे पांव रोजा रसूल जाता है, मुझे भी रखा है पर्चे में, फवाद चौधरी को भी रखा है और कुछ सूरी को भी रखा है। आज रेड कर रहे हैं, ये कुछ 667 लोगों की लिस्टें हैं, 150 पे रेड की हैं आज इन्होंने 150 लोगों के घरों में। और ये लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए कोई 6-7 हज़ार लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं वक्त से पहले। ये वक्त से पहले ही लॉन्ग मार्च करा देंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ये हमला औरतों पे गोलियां चलाने वाला और ड्रग माफिया के जितने बड़े हैंडलर थे, टनों के हिसाब से जिन्होंने हेरोइन स्मगल की थी, जो ECL में थे, सबको आगे इसने निकाला है। और इस सारे मसले में अब सुबह हो जाए, वकील किसी से बात करते हैं। मैंने तो अभी FIR नहीं देखी, क्या पर्चा फैसलाबाद में काटा है। अच्छा शेख साहब, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, पहले आप इस मनसब पे फाइज थे। इस तरह की इंतकामी कार्रवाई जिसका आगाज़ कर दिया गया है, ये तो इंतशार की तरफ मुआशरे को लेके जा रही है और इस महीने में लड़ाई झगड़ा होगा, मई के महीने में। ये नहीं चाहते लॉन्ग मार्च हो, और ये लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाने जा रहे हैं। और ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको पता है इनको मसाइल हैं, इनकी मुसीबतें हैं, इनके लिए मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये अब इंतकाम पे उतर आए हैं, अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पाकिस्तान की सबसे कम वक्त की हुकूमत होगी और इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। पहले भी इसने हमला औरतों को गोलियां मारी मिनाजुल कुरान में। फिर आते सारी ड्रग माफिया के जितने लोग थे, इन सबको इन्होंने ECL से निकाला है। जिन्होंने टनों के हिसाब से जिन पे केस थे मंशियात के, उनको भी इन्होंने ECL पे मुल्क से फरार करवाया है। और ये छापे मार रहे हैं सुबह के, देखते कितने लोग पकड़े जाते हैं आज। तो शेख साहब ये बताइएगा, अब PTI की जानिब से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? बीबी मुझे तो पता ही अभी लगा है, को आधा घंटा हुआ उठा के किसी ने बताया, तो अभी उठेंगे। तो हमें कोई, अगर सबसे पहली कुर्बानी के लिए हमारे घर का इंतखाब किया गया तो हम इसके शुक्रगुजार हैं। हम तो, वो तो वहाँ था ही नहीं, और हम तो सारे पाकिस्तान में थे। तो ये सारी बातें जो हैं इनकी नाअहली की सबूत हैं। अब देखते हैं क्या दफे लगे हैं, तो फिर किसी चीज से मशवरा करते हैं कि क्या करना। अच्छा शेख साहब, गिरफ्तारियों का खदशा तो है बज़ाहिर, तो गिरफ्तारी तो हो सकती है, आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और कानूनी ग्राउंड्स पर आप कैसे देख रहे हैं इस केस को कि वाकया कहीं और होता है, गिरफ्तारी यहाँ पर? ये भी बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है। ये अब कोई वकील मिलेगा सुबह, अभी तो देखे ना जी 6 बजे हैं, वकील आजकल रोजे हैं 9-10 बजे उठेंगे। कोई इंशाअल्लाह ताला 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। अच्छा शेख साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर वक्त से पहले अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, संडे है, अदालतें तो बंद होंगी या खुलेंगी? गिरफ्तारी दे देंगे जी, कौन सी पहली दफा गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी दे देंगे, आ जाएंगे तो चल जाएंगे साथ, कोई मतलब घर में ही है, लेने आ जाए तो चले जाएंगे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत गिरफ्तारियां दी हैं, अभी दे देंगे, तैयार हैं। अगर कहेंगे पहले तो सोया हुआ था, आप कपड़े छपड़े बांध रखते हैं, मेरे घर तो रेड आए तो मैं गिरफ्तारी दे दूँ। अच्छा शेख साहब, इस हसास मामले के ऊपर गिरफ्तार होना, और आप ख़ुद ख़त्म नबूवत के मामले में काफ़ी आवाज़ आपकी बुलंद है और आपकी एक तारीख़ है कि आप तो इस हवाले से काफ़ी बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आपने खुद गिरफ्तारियाँ झेली हैं, जेलें काटी हैं इस मामले के ऊपर। आपके ऊपर और वज़ीर आज़म पे, साबिक़ वज़ीर आज़म पे ऐसा मुकदमा करना, ये तो बड़ी ओछी हरकत कर दी है। देखे ना, ये ओछी हरकत है। हम तो गए 20 दिन पहले थे और 1-2 दिन के लिए गए थे, और ये कहना कि जनाब अली कि हमने वहां नारे लगाए, हम तो मौजूद ही नहीं थे, हम तो पाकिस्तान में थे। हम हो पाकिस्तान में और वो केस हो सऊदी अरब में और पर्चा कटे, मैं तो शायद जमानत भी ना कराऊं झूठों के खिलाफ। मैं तो जमानत भी नहीं कराऊं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च को नाकाम करवाने की सारी साजिश है।
صبح وکیل شکیل اٹھ جائیں، بات کرتے ہیں کیا کرنا ہے، عمران خان صاحب بھی اٹھے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب ان تمام تر صورتحال میں مجھے لانگ مارچ ناکام ہوتا تو نظر نہیں آ رہا، اس چیز سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ بیٹے ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کانسپریسی سے یہ آ جائیں گے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری تھی، اور عاطف آری جتنے منشیات فروش ڈرگ مافیا کے لوگ تھے ان سب کو ای سی ایل میں سے اس نے بات پکوانے کے لیے ای سی ایل سے نکال دیا، اور کابینہ سے بھی منظوری نہیں لی اس نے۔ یہ تو اب چل پڑی ہے اگر بات، تو پھر دور تک جائے گی۔ اس کا نتیجہ جو نکلے گا مجھے تو پتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ یہی کہہ رہے تھے کہ تو انہوں نے کرنی ہے، لانگ مارچ کو ڈینڈ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی انہوں نے پری ایمپٹیو یہ کام اور میجرز لینا شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کے مطابق لانگ مارچ کو یہ مزید قریب بلا رہے ہیں۔ مئی کے آخری ہفتے میں خان صاحب کا ارادہ تھا لانگ مارچ